1 अप्रैल 2025 उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसा घटा जिसने सबको चौंका दिया। आसमान से आया एक गरुड़ चील मंदिर में आकर के शिखर के ध्वज लेकर के उड़ गया। लोगों ने कहा कि ये कोई आम पक्षी नहीं था, वैसे तो ये चील था, लेकिन लोगों की आस्था इसमें बढ़ गई। लोगों ने कहा ये आम पक्षी नहीं है, एक संकेत है, एक अलौकिक संदेश है, क्योंकि इसी घटना का जिक्र हजारों साल पहले भविष्य मालिका में किया गया है। संस्कृत श्लोक जो आपको नजर आ रहा है, गरुड़ो ध्वजा हरित चेत धर्मे संगता आगतम यदा विष्णु ध्वज रहेगता तदा कलयुगा नाश वृज्यति। इसका मतलब होता है जब गरुड़ स्वयं आकर के भगवान विष्णु के ध्वज को उठा ले जाएगा तो समझ लेना धन पर संकट आने वाला है और कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये कोई कविता नहीं है, बल्कि भविष्य मालिका की सटीक भविष्यवाणी है जो लोग कह रहे हैं सच साबित अब हो रही है। भविष्य मालिका है क्या, पहले आपको ये बता देते हैं और फिर भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियों का यहाँ जिक्र करेंगे जिसे सच माना जाता है। भविष्य मालिका एक रहस्यमय ग्रंथ है जो कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त महापुरुष आचार्य महादेव गोस्वामी द्वारा रचित है। कहते हैं कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ के साक्षात दर्शन किए थे और वहीं से उन्हें मिला भविष्य का ज्ञान। उन्होंने इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया और ताड़पत्रों पर लिखा है और लिखा कि भारत और संसार में आने वाली घटनाओं का ये एक खाका है। अब तक की भविष्यवाणी कौन कौन सी है जो सटीक साबित हुई है? सबसे पहली भविष्यवाणी ब्रिटिश शासन का आगमन, इसको लेकर के भविष्य मालिका में बात लिखी गई है। विदेशी लोग समुद्र के रास्ते आएंगे, लंबे कपड़े पहनेंगे, आग फेंकने वाली लकड़ियां जिससे अब बंदूक के तौर पर देखा जाता है वो लेकर के आएंगे, वो राज करेंगे और धन को नष्ट करेंगे। हुआ भी ऐसा ही, भारत में ब्रिटिशर्स का शासन हुआ। वो लोग समुद्र के रास्ते ही आए। जो जिस तरीके से परिधान जो ब्रिटिशर्स का हुआ करता था वो आज भी लंदन में आप देख सकते हैं, वहां के लोग पहनते हैं। और जिस लकड़ी का जिक्र हो रहा था, आग फेंकने वाली लकड़ियां यानी कि बंदूक, इसका मतलब ये था। और फिर किस तरीके से धर्म विभाजन उन्होंने किया ये तो हम सब ने देखा है। दूसरी भविष्यवाणी गांधी जी को लेकर के कही जाती है जो देश का उदय करेगा। भविष्य मालिका में लिखा गया एक नंगे पांव तपस्वी जिसके पास ना हथियार होगा न सेना, लेकिन उसकी आवाज में एक महासत्ता गिर जाएगी और इसे गांधी जी से जोड़ करके देखते हैं। तीसरी भविष्यवाणी भारत के विभाजन को लेकर के कही जाती है। भविष्य मालिका में लिखा गया था एक माँ के 2 पुत्र एक धर्म की दीवार खींचेगा और रक्त की नदियां बह जाएंगी। तो भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन से जोड़ करके इस भविष्यवाणी को देखा जाता है। चौथी भविष्यवाणी जो कहते हैं सटीक साबित हुई वो कोरोना महामारी को लेकर थी। भविष्य मालिका में लिखा गया था हवा में जहर होगा, लोग मास्क पहनेंगे, मंदिर सूने होंगे और मृत्यु छाया बनकर हर कोने में होगी। इसे कोरोना काल 2019-20 से जोड़कर देखा जाता है। तो ये जो पूरी में घटना हुई, क्या ये वही घटना है जिसकी चेतावनी इस किताब में है? गरुड़ का आना, ध्वज को ले जाना, क्या ये एक नए चक्र की शुरुआत की घोषणा है? क्या धर्म पर फिर से संकट आएगा? क्या ये संकेत है कलयुग के अंतिम चरण की शुरुआत का? भविष्य कोई जान नहीं सकता है, लेकिन संकेत अब तक जरूर मिले हैं और जब वो संकेत हजारों साल पहले किसी ग्रंथ में मिले तो ध्यान देना जरूरी हो जाता है। क्या भविष्य मालिका फिर से एक बार सच साबित हो रही है? इससे पहले भी कई भविष्यवाणियां सच हुई हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। भविष्य के बारे में सोच करके क्या आपको भी डर लगता है? अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा युग आने वाला है जो पूरी धरती को राख बना देगा और इसका जिक्र हजारों साल पहले भविष्य मालिका में किया गया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जो श्लोक लिखी गई थी, तृतीय युद्धे भूमि कंपते अग्नि वृष्ट भविष्यति पूर्वे पश्चिमी च महाघात मानवा मृत्यु पंथ यास्यन्ति। इसका अर्थ होता है तीसरे युद्ध में धरती कांपेगी, आग की वर्षा होगी, पूरब और पश्चिम में महाघात होगा और मानव मृत्यु के रास्ते चल पड़ेगा। और इसके संकेत वर्तमान में मिल भी रहे हैं। आज दुनिया फिर से बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। रशिया यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान विवाद, ईरान और इजराइल के बीच छिड़ती हुई आग, हर एक मोर्चे पर बस एक चिंगारी चाहिए और तीसरा महायुद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। तो क्या ये वही समय है जिसकी चेतावनी भविष्य मालिका ने दी है? भविष्य मालिका कहती है कि इस युद्ध के बाद एक शांति का युग आ जाएगा और धर्म लौटेगा, एक नया युग, एक नया भारत जन्म लेगा। लेकिन उससे पहले प्रकृति, सत्ता और मानवता की परीक्षा होगी।
संकेत ये भी मिला है कि भविष्य खुद को दोहरा रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या मानवता इस अग्नि परीक्षा से उभर पाएगा? इसका जवाब भी भविष्य के पास है और भविष्य मालिका के अगले पन्नों में कुछ और राज भी छुपे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में जन्मेगा एक दिव्य नेता, और कौन होगा वो इस काल में जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जब अंधकार घना होता है, जब धर्म डगमगाने लगता है और जब पृथ्वी पुकारती है, तब होता है किसी दिव्य आत्मा का अवतरण। भविष्य मालिका ऐसा कहती है, भारत की भूमि पर जन्म लेगा एक ऐसा नेता जो कलयुग के विनाश को रोकेगा। भविष्य मालिका में लिखा है, कलो नृपो धर्मधुरा बहिष्यति कपिल वर्णो योगी भूत्वा च जागृता पश्चिमे जानितो राजर्षि महारते धर्म स्थापयति। यानी इसका अर्थ होता है कलयुग के अंत में एक योगी स्वरूप नेता प्रकट होगा जो धर्म की ध्वजा उठाएगा। उसका जन्म भारत की पश्चिमी भाग में होगा और वो राजर्षि कहलाएगा। क्या वो नेता हमारे बीच इस समय है? क्या वो युवा संत है जो अभी तपस्या में है, या फिर कोई सामान्य व्यक्ति जो समय आने पर जागेगा? भविष्य मालिका के मुताबिक वो शक्ति और सेवा का प्रतीक होगा। वो न युद्ध को जीतेगा, न सत्ता को जीतेगा, बल्कि ज्ञान, त्याग और सत्य से लोगों के हृदय पर राज करेगा। भविष्यवाणी ये कहती है कि वो अपने आप में क और श अक्षर रखेगा, अपने नाम में क और श का अक्षर रहेगा। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति अभी धरती पर है? और भविष्य मालिका में बहुत सारी बातें हैं जो भविष्य की ओर अंकित करता है, इंगित करता है। कई सारी जो भविष्यवाणियां हैं वो सच भी साबित हुआ है, और अब ये जो ध्वजा वाली बात है ये भी क्या सटीक साबित होगा? क्या वही होने वाला है जो भविष्य मालिका में लिखा है? ये सारी बातें भविष्य के ही गर्त में है।